बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस की। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जी पाकिस्तान सिंगल विंडो और वी बाक में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस का जो है वो तरीकाकार क्या है और कोई डॉक्यूमेंट हमें मिलता है नहीं मिलता। बेसिकली मैं कोशिश हमेशा की है कि मैं आसान अल्फाज में आप लोगों से मुखातिब हूँ, आसान अल्फाज में आप लोगों को कन्वे करूँ कि आप लोगों को इस हवाले से समझ आ सके। आज फिर मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को एजुकेट करना है, आपको बेसिक बताना है, आप लोगों को मेन कंसेप्ट बताना है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए और कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कैसे होती है। मुझे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बना के दे चुके हैं लोगों को। लोग अभी भी मुझे क्वेश्चन करते हैं और बड़े मासूमाना सवाल करते हैं। जो रेगुलर क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, लोग जब भी मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो पूछते हैं सर ये PSW क्या है, और जब हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बन जाता है, हमारा लाइसेंस बन जाता है तो हमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिलेगी, हमें कोई फ़ाइल मिलेगी, वो फ़ाइल हम तक कैसे पहुंचेगी। तो यानी ऐसे ऐसे मासूम सवाल हैं जो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इनको आसान से अल्फाज में आप लोगों को कन्वे कर दूं ताकि आप लोग बड़े क्लियर हो जाएं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो जाए और आप आसानी से अपने मामलात को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी PSW और वी बाक, इनमें क्या डिफरेंस है। मेरे भाई कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आसान अल्फाज में बात को ख़त्म करते जा रहा हूँ। वी बॉक्स सॉफ्टवेयर का ओल्ड वर्जन था, आप कह सकते हैं कि iPhone 10 था और अभी आप यूज़ कर रहे हैं iPhone 15 Pro Max। दैट्स मीन कि ये लेटेस्ट वर्जन है सॉफ्टवेयर का PSW। वी बॉक का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। अब वी बॉक का जो मामला थे वो सारे PSW में आ गए हैं। यानी PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि सिंगल विंडो है, एक कमरे में आपने दाखिल हो जाना है, वहीं पे सारे मामलात हैं, वहीं पे सारी चीज़ें हैं, वहीं पे सारा ऑपरेशन होगा, वहीं से आपने सारी चीज़ों को ऑपरेशनल तरीके से मैनेज करना होगा। इसके अलावा आपको किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वी बाक और PSW में क्या डिफरेंस है। बेसिकली PSW जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, पाकिस्तान सिंगल विंडो कहा जाता है। इसमें तमाम तर जो मालूमात है वो भी आपको मिलेगी यहाँ से। इस प्लेटफॉर्म से आपके तमाम मामला जो हैं वो ईजिली आप जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है कि जी पाकिस्तान सिंगल विंडो तक पहुंचने के लिए हमें कौन से मराइल से गुजरना पड़ता है। बेसिकली मैंने एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है, PSW की रजिस्ट्रेशन जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करने का जो तरीकाकार है, एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन मैं अभी इसको मजीद आपके लिए आसान करने जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करना कोई इतनी साइंस नहीं है, कोई इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, कोई इतनी कन्फ्यूजन नहीं है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से विद इन 5 डेज जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है और आपके पास कंपनी का बैंक अकाउंट भी है और अभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म से विद इन 24 आवर्स आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक जो और मासूम सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हमने हासिल कर लिया, लॉग इन ID हमें मिल गई, PSW का लॉग इन हमें मिल गया, यूज़र ID उसका पासवर्ड मिल गया, सर तो हमें कौन सी फ़ाइल मिली है, हमें कौन सी फ़ाइल मज़ीद आएगी, वो TCS आएगी या कैसे आएगी। मेरे भाई कोई फ़ाइल नहीं आएगी। ये जो आपका लॉग इन है ये ही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। आपने सिंपल पाकिस्तान सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म से PSW के प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे जो आपको यूज़र ID दी गई है वो और साथ में जो पासवर्ड दिया गया उसके ज़रिए आपने लॉग इन कर लेना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे, जिन लोगों से भी आपने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाया है तो वो फर्दर जो उसकी सेटिंग है वो कर देते हैं, जैसे कि हम भी करके दे देते हैं। आपकी लॉग इन ID आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपने लैपटॉप पे जाएंगे, अपने मोबाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपने लॉग इन कर लेना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे तो फर्दर आपको तमाम चीज़ें वहाँ पे नज़र आ जाएंगी। वी बाक का जो कंसेप्ट था वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो इसको बड़ा लेटेस्ट कर दिया गया है, बड़ा अपडेट कर दिया गया है। अब काफ़ी इदारे जो हैं पाकिस्तान के वो वहीं पे अवेलेबल हैं, वहीं पे उनके मामला जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो के ज़रिए। अच्छा, और इस पर हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक भी करवानी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बायोमेट्रिक जो है वो कोई इतनी उसमें भी साइंस नहीं है। सिंपल आपने नादरा ई सहूलत जाना है, यानी कि लोकल प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ पे बायोमेट्रिक की सहूलत अवेलेबल हो वहाँ पे आपने चले जाना है। वहाँ पे आपने जाके कहना है, आपका जो इनकम टैक्स लायर है जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाएगा तो वो आपको आपकी एप्लीकेंट ID देगा। जो एप्लीकेंट ID वो देगा वो वहाँ पे आपने नादरा ई सहूलत सेंटर पे जाके जो भी बंदा आपकी बायोमेट्रिक करने लगेगा उसे आपने कहना है कि भाई मेरी FBR PSW
साथ में ये मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी रिसिप्ट आपको वहाँ से मिलती है। आपने उसे बताना है कि भाई मेरी जो है वो बायोमेट्रिक कर दो पाकिस्तान सिंगल विंडो की, क्योंकि ज़्यादातर नादरा ई सर्विस सेंटर पे ये जो लोग हैं इनको नॉलेज नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो बायोमेट्रिक है वो कौन सी है। तो आपका इनकम टैक्स लायर आपको बताएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने वहाँ पे जाके बताना है कि FBR PSW कि मेरी जो है बायोमेट्रिक कर दी जाए, और वहाँ पे आपने एप्लीकेंट आईडी देनी है। वो एप्लीकेंट आईडी आपका जो इनकम टैक्स लायर है जिससे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं वो आपको आपकी एप्लीकेंट आईडी देगा। वो वहाँ पे एप्लीकेंट आईडी इंटर करके आपकी फर्दर बायोमेट्रिक करेगा, और बायोमेट्रिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास अपडेट होकर आ जाती है जब हम आपका प्रोसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे होते हैं। इसके बगैर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। और मैं साथ ये भी रिकमेंड करता हूँ कि जब आप लोग बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो साथ कोशिश क्या करें कि सिंपल FBR टैक्स पे रजिस्ट्रेशन की जो बायोमेट्रिक होती है वो भी करवा लिया करें, क्योंकि बाद में जब हमने आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है तो उसकी भी हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। और जो दूसरी मेन बात की जाती है वो की जाती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवाई जाए, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाए। देखिए, अगर आप एज ए इंडिविजुअल काम करने जा रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएं FBR से, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म से विद इन 2 आवर रजिस्टर्ड हो जाएगा। 2 घंटों के अंदर अंदर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप अपना लेटर हेड बनवाएं, स्टैम्प बनवाएं और बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए जाएं। बाकी स्टेप्स हम करेंगे। जैसे ही बैंक अकाउंट ओपन हो विद इन 2 डेज़ आपको वहाँ से एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है, IBN नंबर वगैरह और बैंक की लोकेशन, उसके ब्रांच कोड वगैरह सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। जैसे वो आप हमें प्रोवाइड करते हैं तो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बन जाता है। इसके अलावा दूसरा रास्ता यह है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो मेन टारगेट तो यही होता है कि आपको NTN नंबर चाहिए होता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं उस पर 2 या 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि नेम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर नेम अवेलेबल हो तो विद इन 48 आवर्स आप हमारे प्लेटफॉर्म से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंपनी के हासिल कर लेते हैं। अगर आप अकेले ही ओनर हैं तो SMC प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भी करवा सकते हैं। उसमें भी नेम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर नेम अवेलेबल होता है तो विद इन 48 आवर्स आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। हम फर्दर कुछ और स्टेप्स हैं उनको फॉलो अप करते हैं, वो चीज़ें आपकी कंप्लीट करते हैं। आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे ही बैंक अकाउंट ओपन होता है आप वो बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो आपको दे देते हैं। अब मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप छोटे लेवल पे हैं या अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आप बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी ऐसा इशू नहीं है। अगर आप अकेले ओनर हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एज ए सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसमें आगे के मामलात में भी आपके लिए आसानी है। ज़ाहिर बात है कि अगर आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, पहली बात तो यह है कि कंपनी में भी एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं आपके, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसके एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। बाकी यह कि बाद में फिर आपको SCCP के भी कुछ मामलात को मैनेज करना पड़ता है। बाद में जब आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात करते हैं तो आपको जो आपकी कंपनी है उसकी रिटर्न अलग से फाइल करवानी पड़ती है और अपनी रिटर्न अलग से फाइल करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड होते हैं तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं उसी में आपके कंपनी के तमाम मामलात जो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया होता है उसका तमाम तारी हिसाब किताब वहीं पे जो है हम मैनेज कर देते हैं। उसी रिटर्न में आपके वो तमाम मामलात भी क्लियर हो जाते हैं, आपको सेपरेट से रिटर्न फाइल नहीं करवानी पड़ती। उम्मीद करता हूं कि इस हवाले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आपका जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि VBAC में और PSW में डिफरेंस क्या है, कौन सी कंपनी जो है रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने किस नेचर की कंपनी जो है रजिस्टर्ड करवानी है। अगर आप अकेले ओनर हैं तो SMC प्राइवेट लिमिटेड करवानी है या एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है रजिस्टर्ड करवाना है। तो आप सबसे पहले जो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा लेंगे, जो कि अगर सोल प्रोप्राइटर करवाते हैं तो विद इन 2 आवर्स आपको मिल जाएगा रजिस्टर्ड होकर हमारे प्लेटफॉर्म से। अगर आप जो है कंपनी करवाना चाहते हैं तो विद इन 48 आवर्स अगर नेम अवेलेबल होता है तो फिर वो हो जाता है। अगर नेम में कोई इशू आ जाता है तो फिर एक आधा दिन मजीद लेट भी हो सकती है। तो जैसे ही वहाँ से NTN मिलेगा आप जाएंगे बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको पूरे गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें लेके आपने बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए जाना है। इसके लिए भी एक वीडियो वैसे मेरी पड़ी है यूट्यूब पे कि बैंक अकाउंट ओपन कैसे करवाना होता है। तो आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे, फर्दर हमने आपकी जो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है या और मामलात हैं उसको क्लियर करना है और एट द एंड जो है वो आप हमें जैसे वो डाटा देते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपको जो है वो दे देते हैं। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस यानी लॉगिन आईडी आपको मिलती है, आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, आप फिल फोर क्या करते हैं कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फर्दर मामलात को कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लोगों को एजुकेट करें इस हवाले से ताकि लोगों के लिए आसानी हो। और मेरी सर्विसेज अगर आपको चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आप बनवाना चाहते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं
या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैटर्स हैं, कोई और मैटर है FPR के रिलेटेड, तो आप लोग बिला झिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया करें। मैं इंशाल्लाह ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को फेयर गाइड भी करूंगा। अगर आप लोगों को सर्विसेज चाहिए होंगी तो इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।